नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव और जब जब चुनाव तब तब ईडी सीबीआई। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव सर पर आते हैं वैसे ही ईडी सीबीआई का शिकंजा अपोजिशन पार्टीज पर कसना शुरू हो जाता है। अभी तक सिर्फ एक राज्य था जो बचा हुआ था, छत्तीसगढ़, लेकिन वहां भी अब ईडी ने अपने हाथ जो है वो बढ़ा दिए। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। महादेव बैटिंग ऐप को लेकर यह मामला है। 508 करोड़ रुपए की रकम का यह मामला है। एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहां पर सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए पैसा दिया गया था महादेव बैटिंग ऐप की तरफ से, उनके संरक्षण के लिए, उनकी प्रोटेक्शन बनी। उसको लेकर ये पूरा खुलासा हुआ है और उसको लेकर ईडी ने यहां पर जो है छापा मारने की अब तैयारी की जा रही है और भूपेश बघेल पर इस तरीके का जो नोटिस है वो सर्कुलेट किया है। आपको बता दें, लगातार हम देख रहे हैं ऑपोजिशन पर एक के बाद एक धड़ल्ले से जो है ईडी और सीबीआई जो है वो छापे मार रही है और उठाकर जेलों में बंद कर रही है। ये दिखा रहा है कि कैसे इस समय जो है मोदी राज में कहीं ना कहीं हिटलर राज की झलक अब दिखने लगी है। लेकिन आपको बता दें कि जहां भूपेश बघेल को लेकर यह खबर सामने आई है, वहीं अब भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू बघेल को लेकर भी खबरें सामने आने लगी हैं कि वो भी यहां पर आपको बता दें कि पिछले कुछ समय पहले जो एक मामले में संलिप्त पाए गए थे, एक रकम को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, उस पर भी अब ईडी जो है जल्द से जल्द कड़ा एक्शन ले सकती है। आपको बता दें, जब ईडी 18-19 साल पुराने केस को उठाकर अब उस पर कार्रवाई कर सकती है। राजकुमार आनंद के केस में जैसे हमें देखने को मिला, 20 घंटे उनके घर पर जो छापा चला, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं राजकुमार आनंद, 18 साल पुराना केस था 2005 का, उस पर अब यहां पर ईडी ने शिकंजा कसा है और उस तरीके से यहां पर अब चुनावों के दौर में उस पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं कुछ महीने पहले के मामले को ईडी कैसे छोड़ देगी। तो अब यहां पर भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू बघेल भी फंसते हुए नजर आने वाले हैं कुछ ही समय में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये केस आखिर है क्या जिस केस के तहत यहां पर वो फंसते हुए दिखाई देंगे? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भाजपा के चर्चित आदिवासी नेता केदार कश्यप का एक ट्वीट सामने आया था, जिसमें भूपेश बघेल और उनके पुत्र बिट्टू की तस्वीर के साथ लिखा हुआ था, भूपेश और बिट्टू ने 2000 करोड़ की बेची जहरीली शराब, कई बच्चों को किया अनाथ। पिता पुत्र के इस पोस्टर पर छत्तीसगढ़ को लूटने की बात भी दर्ज की गई थी। इस ट्वीट की हकीकत पता करने के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ पत्रकारों से बातचीत में पता चला कि आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तर पर चलने वाले उगाही रैकेट का जो भांडाफोड़ किया था, उसके चार्जशीट में सीएम भूपेश बघेल के पुत्र बिट्टू उर्फ चैतन्य बघेल तक पैसे पहुंचाए जाने का जिक्र था। आपको बता दें, जब आईटी की चार्जशीट सामने आई तो आईटी की चार्जशीट के उपरोक्त अंश से स्पष्ट हुआ कि सीएम भूपेश बघेल के खास अफसर सौम्या चौरसिया अपने निजी सचिव जय को निर्देश देती थी कि चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू को धन दे दें। पैसे देने के इस निर्देश से संबंधित व्हाट्सएप चैट को आईटी ने सबूत के तौर पर पेश भी किया था। चार्जशीट में बताया गया था कि सौम्य चौरसिया, चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू और अनिल टुटेजा एक कमान व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे और इसमें लेन देन संबंधित बातें होती रहती थी। आईटी की टीम ने अनिल टुटेजा के मोबाइल से इस ग्रुप के चैट के स्क्रीनशॉट लेकर इसे सबूत के रूप में कोर्ट में पेश भी किया। आईटी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की खास अफसर सौम्या चौरसिया पूरे प्रदेश में सरकारी उगाही नेटवर्क की अघोषित प्रमुख थी और वह ही धन की अगुवाई पर नियंत्रण रखती थी। आईटी ने जब इस लेन देन के व्हाट्सएप चैट को दिखाकर सौम्य चौरसिया से सवाल जवाब किया तो सौम्य ने इसे चैट को मजाक में की गई बातचीत करार दिया। ये सच है कि आईटी, ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियां जांच भाजपा की केंद्र सरकार के निर्देश पर करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को खोद कर निकालती भी रहती हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आईटी की जांच से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस वाली भूपेश बघेल सरकार के टॉप लेवल पर चलाए जा रहे भ्रष्टाचार के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और कई आईएएस, पीसीएस, व्यापारी, उद्योगपति नेता इस समय जेल में है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता किस मुंह से भाजपा वालों के भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, जब वह खुद ही सिर से पैर तक भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगाए हुए हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की रमन सिंह सरकार थी, तब भी तत्कालीन सीएम
रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे थे। पनामा पेपर लीक में नाम आने पर कांग्रेस वाले खूब हल्ला करते थे। जब कांग्रेस की भूपेश सरकार है तो वर्तमान सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू पर भ्रष्टाचार के खेल में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है, तो भाजपा वाले कांग्रेसी बाप बेटे के भ्रष्टाचार में शामिल होने का नारा बुलंद कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बिट्टू बघेल को भी पकड़ने की साजिश जो है, पकड़ने का जाल जो है वो कहीं ना कहीं ईडी जो है फैलाता हुआ हमें नजर आएगा। आपको बता दें चुनाव सर पर है और चुनावों के तर्ज पर ये सारा काम किया जा रहा है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि जो भी यहाँ पर गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। जनता के जवाबदेह जो नेता होते हैं, अगर वो जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनको सजा होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कब हो रही है कार्रवाई? जब चुनाव सर पर है, जब आचार संहिता लगी हुई है। आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जब जो कई साल पुराने मामले। आप बात कर रहे हैं भूपेश बघेल के बेटे की, आपको बता दें एक तरफ अशोक गहलोत के बेटे हैं जिन पर यहाँ पर जो है वैभव गहलोत, जिन पर 12 साल पुराना मुकदमा उठाकर यहाँ पर ईडी ने नोटिस जारी किया है। तो क्या ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है ये दिखाता नहीं है कि ये चुनावों के तर्ज पर किया जा रहा है? आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।